मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मुस्तफ़ा, मैं क्या करूं? इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका है। असवद अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हफ्सा के मुंह से इतना बड़ा सच सुनने के बाद उस वक्त उसके अपने अंदर एक तूफान सा चल रहा था जो किसी तरह भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए आज वो मुस्तफ़ा के पास मौजूद था। उसे लग रहा था उस वक्त वही है जो सच जानने में उसकी मदद कर सकता है। तुम ही बताओ मुस्तफ़ा, मैं उसके लफ्ज़ों पर यकीन करूं या उस सच पर जो मैं 6 साल पहले देख चुका हूँ? वो अपना रुख मुस्तफ़ा की जानिब करता उससे मुखातिब हुआ जो पहले ही किसी गहरी सोच में गुम था। उसकी नज़रें एक नुक्ते पर जमी थी। असफन की बातें सुनते उसकी अपनी सोचों का सिलसिला जारी हुआ। किन सोचों में गुम हो मुस्तफ़ा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसकी मुसलसल खामोशी पर झुंझलाकर इस बार असफन ने उसके शाने पर हाथ मारा था। असफन के इस तरह से करने पर वो अपनी सोचों की दुनिया से बाहर निकला और अपने मुकाबिल अपने मुंह पर हाथ फेरता खुद को तैयार करते हुए उस जगह से उठकर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। हफ्सा ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सच है। वो झूठ नहीं बोल रही असफन। वो अपनी बात कहता एक लम्हे के लिए रुका और एक नज़र असफन की जानिब देखा जो सवालिया नज़रों से उसको तक रहा था। शायद ये सही मौका था उसके पास असफन को सच बताने के लिए, क्योंकि जब से उसे मालूम हुआ था कि ये हफ्सा वही हफ्सा है जिसके साथ उसकी बहन गलत कर चुकी थी, उसने तब से ही सोच लिया था कि वो असफन को सच बता देगा। बल्कि 6 साल से बल्कि 6 साल पहले जो तुमने देखा था वो सब झूठ था, फरेब था जो रुबाब ने तुम्हें दिखाया। उसने अपनी बात मुकम्मल करके एक गहरा सांस फिजा में छोड़ा। उसने आज तक इतना बड़ा राज उससे छुपा कर रखा था और वो जानता था कि सच जानने के बाद असफंद उससे नफरत करेगा, मगर अब वो इस राज को मजीद उससे छुपा कर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि असफंद को पूरा हक था ये जानने का कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। असफंद को ये बात ना बताकर वो 6 साल पहले एक भाई का फ़र्ज़ तो पूरा कर चुका था और अब उसे एक दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाना था। दूसरा, उसने हादी के लिए भी ये सब किया था और आज भी वो हादी के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था हादी के लिए रुबाब से बेहतर माँ हफ्सा है। और वो सच बताकर असफन के दिल से हफ्सा के लिए इस गलत फहमी को निकालना चाहता था जो उसकी बहन पैदा कर चुकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो किसी शौक किसी कैफियत में खड़ा उसकी जानिब उसे देख रहा था। उसे लग रहा था मुस्तफ़ा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ये सच है असफन, हफ्सा सच्ची है। उसने तुम्हें कोई धोखा दिया ही नहीं। अगर तुम्हारा कोई मुजरिम है तो वो रुबाब है, और उसके इस जुर्म को छुपाने के लिए मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ। उसे उस वक्त मुस्तफ़ा को सब बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया। क्या मतलब है तुम्हारा मुस्तफ़ा? खुलकर बताओ मुझे कि क्या छुपाया है तुमने मुझसे, और ये सब तुम कैसे जानते हो? इस बार असफन का सब्र जवाब दे गया था। वो हलक के बल चिल्लाता हुआ उससे कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। उस वक्त सब की वजह से उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थीं। मुस्तफ़ा को उस वक्त उसकी हालत पर रहम आया था। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाता एक गहरा सांस छोड़कर उसको सब बताता चला गया। उसका एक एक लफ्ज़ सुनकर असफद हैरानगी और बेयकीनी से सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था जिसे वो अपने भाई का दर्जा देता था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। मुस्तफ़ा को तो सब बताकर वो खामोश हो गया, मगर सब जानने के बाद उसके अंदर का शोर मज़ीद बढ़ गया था। क्या कुछ याद नहीं आया था उसे? हफ्सा के आंसू, उसकी पुकार, उसकी आंखों में इल्तजा, सब कुछ किसी फिल्म के सीन की तरह उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। वो कुछ भूलने के काबिल नहीं रहा था। कितने ही लम्हे उन दोनों के दरमियान खामोशी से गुजर गए थे। एक शर्मिंदगी की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था और दूसरा अपने भाई जैसे दोस्त से मिलने वाले धोखे की वजह से। उस वक्त मुस्तफ़ा के ऑफिस में मुकम्मल खामोशी थी। रुबाब ने मेरे साथ जो किया मुझे उसका इतना अफसोस नहीं मुस्तफ़ा, क्योंकि वो अपने प्यार में अंधी हो चुकी थी, मगर क्या ये सब छुपाते हुए तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या तुम ये नहीं जानते थे कि मैं हफ्सा से कितनी मोहब्बत करता था? मुस्तफ़ा की पूरी बात सुन लेने के बाद असफन खुद को नॉर्मल करता गहरे दुख से उसकी तरफ देखते हुए बोला। उसे मुस्तफ़ा से इस बात की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। उसका दोस्त उसे धोखा दे सकता है, वो सोच भी नहीं सकता था ये बात। असफन, मैं उस वक्त मजबूर था। मुझे डर था तुम रुबाब की गलती की सज़ा उसके बच्चे को ना दो। उसने एक कमज़ोर सी कोशिश की उसे अपनी बात समझाने की, पर वो जानता था जो वो कर चुका है उसके बाद वजाहतों की कोई जगह नहीं थी। हादी मेरी भी औलाद है मुस्तफ़ा, मैं रुबाब की गलती की सज़ा उसको क्यों देता? वो उसकी बात काट कर एकदम सख्त लहजे में बोला। अगर उस वक्त तुम ये सब बता देते तो शायद आज हालात कुछ और होते, मगर उस वक्त तुमने एक बहन भाई में से नहीं, सही और गलत में से गलत का इंतखाब किया था।
वो स्पाट चेहरा लिए उसकी तरफ देख रहा था। उसकी इस सर्द मोहरी से मुस्तफ़ा को गहरा दुख हुआ था। असफन, एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो यार। मुस्तफ़ा अपनी बात कहता उसकी जानिब बढ़ा, मगर वो हाथ के इशारे से उसे रोक चुका था। अब समझने समझाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। मुस्तफ़ा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह समझा। वो अपनी बात कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि उसके लफ्ज़ों में छुपी नफरत और गुस्से को महसूस करके मुस्तफ़ा के कदम अपनी जगह से जमे थे। तुम्हारे एक गलत फैसले ने सब खत्म कर दिया मुस्तफ़ा, सब कुछ। अपनी बात कहता वो वहाँ रुका नहीं, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता उसके ऑफिस से निकलता चला गया, जबकि मुस्तफ़ा अपनी जगह खड़ा कितनी देर उस दरवाजे को खड़ा तकता रहा। असफर ने सही कहा था, अपने एक गलत फैसले की वजह से वो अपने दोस्त को खो चुका था, जिसका उसे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो हुरैन? तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हूर को वार्डरोब के पास खड़ा देखकर थोड़ा नाराज़गी से बोलता उसके मुकाबिले आ खड़ा हुआ, मगर उसको वार्डरोब से अपने कपड़े निकालता हुआ देखकर वो नासमझी से उसको देखने लगा। मगर वो उसकी बात और उसकी मौजूदगी को ऐसे नज़रअंदाज किए वार्डरोब में मुँह दिए खड़ी रही। उसने मुस्तफ़ा की कोई बात का जवाब नहीं दिया और ना ज़रूरी समझा था। ये तुम क्या कर रही हो? अपने कपड़े क्यों निकाल रही हो? उसकी खामोशी पर वो माथे पर लातादाद शिकने लिए फिर से मुखातिब हुआ और आहिस्तगी से उसका रुख अपनी जानिब किया। जब से वो अस्पताल से आई थी उसको नज़रअंदाज कर रही थी। अगर वो उससे कुछ भी पूछता तो वो उसकी बात का जवाब बेरुखी से दे रही थी, जिस पर मुस्तफ़ा खुद पर ज़ब्त करके रह जाता। उसको हुरैन का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके दिल को तकलीफ़ हो रही थी, साथ ही उसकी बेरुखी पर गुस्सा भी आ रहा था, जिसे वो बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किए हुए था, क्योंकि कहीं ना कहीं हूर के इस रवैये का ज़िम्मेदार वो खुद था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ हूर, जवाब दो मुझे। वो अब की बार उसकी खामोशी पर झुंझला कर बोला और साथ ही उसको सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया था। हूर जो करीब रखे बैग में कपड़े रख रही थी, मुस्तफ़ा के झटका देने पर उसके हाथ से कपड़े छूटकर फर्श पर गिरे। जो आप चाहते हैं मैं वही कर रही हूँ। जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं तो मुझे लगता है मुझे इस कमरे से भी चले जाना चाहिए। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली और उसकी सख्त गिरफ्त से अपने बाजू को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी इस बात पर मुस्तफ़ा की गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई थी। किसकी इजाज़त से तुम इस रूम से जा रही हो? वो रैन की इस बात से उसे दुख तो हुआ था, मगर वो खुद पर ज़ब्त करता हुआ बोला, मुझे इस रूम से जाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही मेरा फ़ैसला कर चुके हैं खुद। उसने अपना बाजू आज़ाद करने की फिर कोशिश की, मगर वो इस बार उसका दूसरा बाजू भी थाम चुका था। तुम कहीं नहीं जा रही हो हुरैन, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अपना सामान वापस रखो फ़ौरन। वो इस बार थोड़ा सख्त लहजे में बोला। उसने हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी से सबको खोया था। आज ही तो वो अपने दोस्त को खोकर आ रहा था और अब वो खुद को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता था अपनी हुरैन की सूरत में। वो जानता था ये फ़ैसला उसी का था, मगर अब वो खुद कर्ज होकर सोच रहा था, और मैं भी आपके साथ नहीं रहूँगी, ये मेरा भी आखिरी फ़ैसला है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। उसकी सख्त पकड़ में मचल रही थी वो, मगर मुकाबिल की पकड़ हनूस कायम थी। तुम एक कदम बाहर निकाल कर तो दिखाओ इस कमरे से, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। वो उसको वार्न करने वाले अंदाज में बोला था, जिस पर हुरैन को उस पर मज़ीद गुस्सा आया था। क्या था ये शख्स जो खुद उसको दूर रहने के लिए बोलता था खुद से, और अब वो दूर जा रही थी तो उसको दूर जाने भी नहीं दे रहा था। आखिर आप समझते क्या हैं खुद को? जब आपका दिल करेगा खुद से दूर करेंगे, जब आपका दिल करेगा दूर जाने नहीं देंगे। वो हलक के बल चिल्लाती अपना आप उससे छुड़वा कर फासले पर जा खड़ी हुई थी, जबकि उसके दूर जाने पर मुस्तफ़ा एक कदम मज़ीद उसके करीब हुआ और उसे देखने लगा, जिसका जिस्म चिल्लाने की वजह से होले होले काँप रहा था। आप मुझे इस कमरे में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आखिर समझ क्या रखा है आपने मुझे? उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था, मगर आज वो खामोश नहीं रहना चाहती थी। खामोश हो जाओ हूर, मैं मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता हूँ। वो मज़ीद उसके करीब होता, उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लेता, उसे अपने करीब खींच चुका था, जबकि लहजा थोड़ा सख्त भी था। नहीं, मैं खामोश नहीं होंगी, और इस मामले में आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपके साथ इस कमरे में मज़ीद नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मुस्तफ़ा दोनों के दरमियान बाकी का फ़ैसला ख़त्म करता उसके लबों पर झुका और उसका बाकी का जुमला उसके मुंह में ही दबा गया। उसकी इस गुस्ताखी पर हुरैन ने सख्ती से उसकी आंखें बंद कर लीं और अपने कपकपाते हुए हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर करना चाहा, मगर उसकी मज़ाहमत पर मुस्तफ़ा की गिरफ्त में ही नहीं, उसके अमल में भी सख्ती आई थी। उसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि हूर को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी, मगर वो उसकी हालत से बेखबर यूं ही उसकी तरफ झुका, उसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। हूर जो अपना सांस रुकता महसूस कर रही थी तो वो उसके लबों को आज़ादी बख्शते दूर हुआ। मुझे छोड़कर मत जाना हूर, मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगा। वो अपने अंगूठे से उसके लबों को
नरमी से सहलाता हुआ बोला और उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखने लगा। हूर जो आंखें बंद किए अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त कर रही थी, मुस्तफ़ा के इतराफ पर अपनी झुकी पलकें उठाकर बेयकीनी से उसे देखने लगी। पर ये आप ही का तो फैसला था मुझे खुद से दूर करना। इस बार भी उसका जुमला अधूरा रह गया। वो फिर से उसके चेहरे पर झुका था और उसके लबों पर लपक चुका था। वो हूर के मुंह से दूर जाने का लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता था। वो उसको खुद से दूर जाने कैसे दे सकता था। इस बार उसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि हूर को अपनी टंगों से जान निकलती महसूस हुई। वो उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करता उसे लिए पीछे की जानिब बढ़ा। उस दौरान वो एक लम्हे के लिए भी उससे जुदा नहीं हुआ। उसकी कमर पर उसके मजबूत हाथों के बढ़ते दबाव की वजह से हुरैन को अपनी शर्ट की जिप खुलती महसूस हुई। साथ तो उसने घबरा कर अपना आप उससे आज़ाद करवाया। मुस्तफ़ा ये आप शर्मो हया की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अपने तेज़ी से धड़कते दिल को संभालते वो बमुश्किल बोल पाई, मैं आज अपना लिया हर फैसला बदल रहा हूँ हुरैन, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो उसे बेड पर लेटाता झुकता हुआ जिस बात से बोला, उसकी आंखों और लहजे में हूर के लिए मोहब्बत बखूबी महसूस कर रही थी वो, और ये उसकी दुआ पूरी होते हुए देख रही थी। आज तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, इतना कि मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। वो अपने होंठ उसके कान के करीब ले जाकर सरगोशी के अंदाज में बोलता उसके कान की लो को चूमते लगा। हुरैन ने मारे शर्म के अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इसकी इतनी गुर्बत से घबरा रही थी। जब उसे अपने कंधे से शर्ट से रखती महसूस हुई, वो आंखें बंद किए मुस्तफ़ा को महसूस कर रही थी। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? मुस्तफ़ा की आवाज़ पर उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा, जो आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए उसी को ही देख रहा था। शर्मो हया की वजह से उससे कुछ बोला ना गया तो उसने अपनी पलकें झुकाकर सर इकरार में हिलाया। वो उसके इकरार को सुनकर मुस्तफ़ा एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा था। अब के हुरैन का दिल बुरी तरह से धड़का था। ना सिर्फ धड़का था बल्कि अपनी जान भी निकलती महसूस हुई। वो यूं ही सारी रात उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता रहा। हूर ने एक एक लम्हा उसकी मोहब्बत को महसूस करते हुए गुजारा था। उसकी हद से बढ़ती शिद्दतों से हूर घबरा भी रही थी, मगर वो अपनी नरमी से उसके डर को ख़त्म भी कर रहा था। उसके हर एक अमल को महसूस करके हूर समझ गई कि वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो उससे करती है, या शायद उससे भी ज़्यादा। सुनो, जाकर हादी को बुला कर लाओ, उससे कहना कि उसकी मॉम उससे मिलना चाहती हैं, उसकी असली माँ। वो किसी आंधी तूफान की तरह दनदनाती हुई घर में दाखिल हुई और लाउंज में काम करते मुलाजिम को ऐसे हुक्म दिया जैसे वो उसका कोई ग़ुलाम हो। माफ़ करना बेगम साहिबा, मगर असफंद साहब ने हादी बेटे को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी। मुलाजमा नज़रें झुकाए उसे असफंद का हुक्म सुना रही थी, जो वो घर के सभी मुलाजमों को दे चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि रुबाब केस जीतने के लिए हादी के पास आकर उसको मेंटली टॉर्चर ज़रूर करेगी, ताकि वो कोर्ट में कंफ्यूज हो और वो केस मजबूत हो और उसका केस मजबूत हो, जो कि असफंद किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। वो मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोक नहीं सकता, मेरा अभी भी उस पर हक है। जाओ, जाकर बुला कर लाओ उसे, वरना मैं खुद चली जाऊंगी उसके कमरे में। असफंद का हुक्म सुनकर उसका पारा हाई हुआ था। वो मुलाजमा को सख्त नज़रों से घूरती हुई बोली। उसका वकील उसे बोल चुका था कि असफंद के निकाह से वो ये केस मुकम्मल हार चुकी है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो आज यहाँ मौजूद थी। वो यहाँ अपनी बातों से हादी को अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। आखिर वो उसकी माँ थी। पर यह बात अलग थी कि गुजरे 5 सालों में उसे अपने बेटे का एक लम्हे के लिए भी ख्याल ना आया था। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ, जाकर बुला कर लाओ उसे। मुलाजमा को ऐसे ही खड़ा देखकर वो चिल्लाई थी। उसका गुस्सा देखकर बेचारी मुलाजमा एक पल के लिए डर सी गई थी और अपनी जगह खड़ी रह गई। वो उस कशमकश का शिकार थी कि अगर वो हादी को बुला कर लाई तो असफंद उस पर गुस्सा होगा, और वो अपने मालिक को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? उस मुलाजमा का वहीं खड़ा रहना रुबाब को मज़ीद गुस्सा दिला गया था। वो सख्त तेवरी लिए उसकी तरफ बढ़ी। जब तुम्हें बोल दिया गया है कि हादी को अनजान लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं, तो तुम क्यों फजूल में अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? रुबाब ज़मान शाह। इससे पहले कि वो उस मुलाजमा को मज़ीद कुछ बोलती, किसी की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो एक झटके से मुड़ी थी। वो पलट तो गई, मगर उसे लगा कि वो अपने सामने खड़ी हस्ती से अपनी नज़रें नहीं हटा पाएगी। जाने कितने ही लम्हे यूं ही सरक गए और वो यूं ही फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़ी हफ्सा इब्राहिम को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम होती कौन हो मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोकने वाली? हफ्सा के असफंद के घर में मौजूदगी से उसके जहन में बहुत सारे सवाल चलना शुरू हो गए थे, जिनके जवाब वो जल्द से जल्द जानना चाहती थी।
कमाल है, मेरे ही घर में खड़ी होकर तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जबकि यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। हफ्सा चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बोलती उसकी जानिब पड़ी, जबकि रुबाब के चेहरे के बदलते तासुरात उसे बहुत सुकून दे रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा घर? ये मेरे शोहर का घर है, मेरा घर। वो अपनी कैफियत पर बमुश्किल काबू पाते अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, जिसे सुनकर हफ्सा का कहका पूरे लाउंज में गूंज उठा, जिस पर रुबाब ने नागवारी से उसे देखा। एक तो उसे हफ्सा के असफन के घर में मौजूदगी हजम नहीं हो रही थी, दूसरा उसकी बात पर उसका इस तरह से हंसना रुबाब को ताश दिला गया। तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक है रुबाब, या तुम्हें भूलने की आदत है? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। वो अपनी बात कहती ऐन उसके मुकाबिला खड़ी हुई थी। उस वक्त दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए नफरत ही नफरत थी, जिसे दोनों में से किसी ने भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। ये घर तुम्हारा था, अब नहीं है, और इसी तरह असफन तुम्हारा शोहर था, अब नहीं। इसलिए अब तुम्हारा इस घर पर और असफन पर कोई हक नहीं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोल रही थी। उसके मुंह से निकले लफ्ज़ रुबाब के अंदर के गुस्से को मज़ीद बढ़ा रहे थे। अगर ये घर मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। जब असफन आएगा तो तुम्हें भी इस घर में एक लम्हे के लिए भी खड़ा नहीं रहने देगा। वो इस बार चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देख रही थी। वो अब तक हफ्सा और असफन के निकाह की बात से बेखबर थी, इसलिए अपनी गलत फहमी में खुश हो रही थी। तुम आज तक इसी गलत फहमी में मुब्तला हो रुबाब के तुम असफन की ज़िंदगी से मुझे निकाल चुकी हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी आज ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। आने दो असफन को, फिर देख लेना वो किसको इस घर से निकालता है और किसको नहीं। हफ्सा इस बार खुलकर मुस्कुराई। 6 साल पहले वो जीत कर भी हार गई थी, और दूसरी तरफ वो थी जिसने सब्र किया था और आज वो हार कर भी जीत गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी गलतफहमी? किस गलतफहमी की बात कर रही हो तुम? एक बार हफ्सा की बातों से उसे तफ्तीश भी कि कुछ तो था जो उसे मालूम नहीं था। हफ्सा का लहजा, उसका अंदाज उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था, जिससे वो अब तक बेखबर थी। मतलब ये कि तुम्हारे चाहने से कुछ ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। और देखो, 6 साल पहले तुमने मुझे असफन की ज़िंदगी से निकाल दिया था, और आज 6 साल बाद मैं उसकी बीवी की हैसियत से तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। हफ्सा अपनी बात कहकर खामोश हो गई, मगर रुबाब को अपने आसपास धमाके होते महसूस हो रहे थे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हो गया और उसे खबर कैसे ना हुई। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो बेयकीनी से उसको देख रही थी। वो हफ्सा की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर उसके चेहरे पर लिखी सच्चाई उसे ये कबूल करने पर मजबूर कर रही थी। असफन ने हादी की कस्टडी के लिए जिससे निकाह किया था, वो लड़की कोई और नहीं, हफ्सा थी। ऐसा हो चुका है रुबाब जमान शाह, तुम्हारी वजह से मैं असफन से अलग हुई, और आज तुम्हारी ही वजह से मैं उससे फिर मिल गई, मजबूरी में ही सही, मगर वो मुझसे रिश्ता जोड़ चुका है। वो अपने सीने पर दोनों हाथ बांधे उसे तक रही थी, जो फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। उस वक्त उसके अंदर क्या तूफान चल रहा था, हफ्सा बहुत अच्छे से समझती थी। उसकी ये हालत देखकर उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हो रहा था। वो तुमसे रिश्ता तो जोड़ चुका है, मगर याद रखना वो तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा खुश मत हो। कभी भी असफंद की मोहब्बत को तुम हासिल नहीं कर पाओगी। वो अपनी हालत पर काबू पाती जहरखंद लहजे में बोली। अगर वो खुश नहीं थी तो वो किसी को खुश होने भी नहीं देगी, ये सोच लिया था उसने। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, जिसने मेरा यहाँ तक साथ लिख दिया वो आगे भी इसी तरह मदद करेगा मेरी। और रही बात तुम्हारी, तो प्लीज़ अब तुम मेरे घर से चली जाओ। मेरे शोहर आने वाले होंगे, और यकीनन उन्हें तुम्हारी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं आएगी। वो इस अंदाज में बोली कि रुबाब के पूरे तन बदन में आग लग गई थी। वो यहाँ खड़े रहकर उस लड़की से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती थी, जिसे वो बात करने के काबिल भी ना समझती थी। इसलिए वो एक नफरत भरी नज़र हफ्सा पर डालती तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई थी।